प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे प्रत्येक बुद्ध की कथा। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसमें युद्ध है, धर्म है और एक ऐसा चौंकाने वाला सच है जो किसी की भी दुनिया हिलाकर रख दे। ये कहानी है राजा करकंडू की, जिनकी जिंदगी जंग के मैदान में सिर्फ एक पल में हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। चलिए इस अद्भुत कथा को समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जिससे आप लड़ने के लिए अपनी पूरी सेना लेकर खड़े हैं, वो कोई और नहीं बल्कि आपके अपने पिता निकलें। यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है और जो इसे इतना नाटकीय बनाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंग के मैदान से। राजा करकंडू की सेना ने चंपानगरी को चारों तरफ से घेर लिया है। माहौल में जबरदस्त तनाव है और युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है। और तभी उस तनाव भरे माहौल के बीच एक जैन साध्वी जी वहां पहुंचती हैं। अब देखिए, करकंडू उन्हें जानते तक नहीं थे, वो उनके लिए एक अजनबी थी। लेकिन उन्हें देखते ही करकंडू के मन में एक अजीब सी, एक गहरी श्रद्धा और अहोभाव की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत उन्हें वंदन करने के लिए झुक गए। और तब उन साध्वी जी ने उस राज से पर्दा उठाया जो करकंडू की पूरी दुनिया को पलटने वाला था। उन्होंने बताया कि जंग के वक्त करकंडू को मरा हुआ समझकर शमशान में छोड़ दिया गया था। और फिर उन्होंने कहा, हे वत्स, जिस राजा दधिवाहन से तुम युद्ध करने जा रहे हो वो तुम्हारे पिता हैं, और एक कुलीन पुरुष कभी भी अपने बड़ों का अनादर नहीं करता। ये सुनने के बाद जाहिर है करकंडू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत अपने पालक माता पिता को बुलाया, जिन्होंने उन्हें शमशान से उठाकर पाला था। उन्होंने रोते हुए सच कबूल कर लिया, और जब सच सामने आया तो करकंडू एक भयानक दुविधा में फंस गए। मतलब करकंडू के अंदर एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। एक तरफ उनके दिल में अपने असली माता पिता के लिए प्यार और सम्मान जाग उठा था, लेकिन दूसरी तरफ एक राजा के तौर पर उनका फर्ज था, उनका कर्तव्य था। एक क्षत्रिय राजा होने के नाते शुरू किए गए युद्ध से पीछे हटना उनके धर्म के खिलाफ था। करकंडू को ये भी डर था कि अगर वो पीछे हट गए तो इतिहास उन्हें किस नाम से याद रखेगा। एक कायर राजा जो जंग के मैदान से भाग गया। तो अब सवाल ये था कि वो करे तो क्या करे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कैसी जिद है, पिता सामने हैं तो युद्ध से पीछे हटने में क्या हर्ज है। करकंडू के इस अड़े रहने के पीछे की वजह को समझने के लिए हमें एक बहुत गहरे सिद्धांत को समझना होगा, जिसे उत्तम पुरुष का सिद्धांत कहते हैं। ये महान आत्माओं की सोच की एक झलक देता है। तो ये उत्तम पुरुष होता कौन है? देखिए, ये वो इंसान होता है जो एक बार शुरू किए गए काम को बीच में नहीं छोड़ता, उसे बेकार नहीं जाने देता, बल्कि वो उस काम को किसी सार्थक, किसी मीनिंगफुल चीज में बदल देता है। वो हार नहीं मानते, वो रूपांतरण करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बाहुबली की कहानी। जब बाहुबली ने अपने भाई भरत को मारने के लिए मुट्ठी उठाई तो उसी पल उन्हें आत्मज्ञान हुआ। लेकिन उन्होंने बस अपनी मुट्ठी नीचे नहीं गिरा दी, नहीं, एक उत्तम पुरुष होने के नाते उन्होंने उसी उठी हुई मुट्ठी से अपने बालों का लोच किया और दुनिया को त्याग कर दीक्षा ले ली। मतलब एक हिंसा के काम को उन्होंने आत्मत्याग के महान काम में बदल दिया। करकंडू की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। अच्छा, ये तो हुई करकंडू की बात। अब जरा मैदान के दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जब ये खबर राजा दधिवाहन तक पहुंची तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। जैसे ही राजा दधिवाहन को ये पता चला कि जो राजा उनसे लड़ने आया है वो उनका अपना खोया हुआ बेटा है, तो उन्हें गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका दिल खुशी से, आनंद से भर गया। और उस आनंद में उन्होंने जो किया वो सचमुच हैरान करने वाला था। वो नंगे पैर, बिना किसी सेना के, बिना किसी सुरक्षा के, अकेले ही अपने बेटे की तरफ दौड़ पड़े। और जब दोनों मिले तो करकंडू अपने पिता के पैरों में गिर गए और दधिवाहन ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। और फिर उसी युद्ध के मैदान में एक ऐसा राज्याभिषेक हुआ जो शायद ही इतिहास में कभी हुआ हो। राजा दधिवाहन ने अपने ही खुशी के आंसुओं से अपने बेटे करकंडू का नए राजा के रूप में अभिषेक कर दिया। लेकिन ये मिलन कहानी का अंत नहीं था। ये तो एक और भी गहरे और महत्वपूर्ण मोड़ की बस एक शुरुआत थी।
अपने बेटे को सिंहासन सौंपने के ठीक बाद राजा दधिवाहन ने कहा, अब ये राज्य तुम्हारा है। मैं तुम्हारी माता के दिखाए आध्यात्मिक मार्ग पर चलूंगा। उन्होंने एक पल में ही सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे को सौंप दी। अब इस बात पे जरा गौर कीजिए। अपनी जिंदगी भर की इच्छा, अपने बेटे को पाने की इच्छा पूरी होने के बाद राजा दधिवाहन ने दुनिया का त्याग करने के लिए कितना इंतजार किया? 0, एक पल भी नहीं। जिस क्षण उनका बेटा उन्हें मिला, उसी क्षण उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनका सांसारिक उत्तरदायित्व, उनकी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पूरी हो चुकी थी। ये बिल्कुल उस तैयार फसल की तरह था जिसे बस एक आखिरी बारिश का इंतजार हो। जैसे ही बेटा मिला, उनका काम पूरा हो गया और वो अपनी आत्मा की ऊर्जा को मोक्ष के रास्ते पर मोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। बरसों पुरानी इच्छा के पूरा होते ही उसी पल सब कुछ त्याग देना, ये आखिर किस तरह की मनस्थिति है? ये वैराग्य का कौन सा स्तर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन महान आत्माओं की सोच की गहराई पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर। Like, share and subscribe for more such videos.